आज की इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और ये जो प्रेस वार्ता है, भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच जो हिमाचल प्रदेश में बना है, जिसमें तकरीबन 24 संगठन जो है वो इसके साथ जुड़े हैं और मुख्य तौर पे 4 लेन संघर्ष समितियाँ हैं, चाहे वो कुल्लू में 4 लेन संघर्ष समिति है, चाहे वो मंडी के अंदर है, चाहे कोटली से लेकर मंडी का जो 4 लेन है उसमें है, फिर सरगाघाट में है, फिर उसके अलावा बिलासपुर में है, फिर उसके बाद सोलन में है, जो शिमला जो क्या बोलते हैं कालका शिमला रोड है उसके बीच में है, और अभी जो मटौर शिमला का रोड है वहाँ पे भी हमीरपुर में संगठन बने हैं। ये तमाम संगठन जो है पिछले 4 साल से जो है वो भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच बनाकर जो है वो अपनी बातों को उठा रहा है। और मुख्य तौर पे जो बात है, जो जिसको कि हमारे जो अध्यक्ष हैं भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के BR कौंडल जी, वो इसको संबोधित करेंगे। पर मेनली जो हमारा मुद्दा रहा है वो मुद्दा रहा है कि ये जो पिछली सरकार थी जयराम जी की, वो जब से वो सरकार आई थी तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, पिछली बार के घोषणा पत्र में लिखा था कि हम 4 गुना मुआवजा देंगे अगर सरकार बनेगी। तो सरकार बनी और उसके बाद उन्होंने घोषणा पत्र को लेकर जो है, और उसके अंदर जो मांग हमने भी रखी थी और उन्होंने भी माना था कि हम 4 गुना मुआवजा देंगे, लेकिन उन्होंने कई तरह की जो मतलब मीटिंगें रखी और उसके कारण जो है वो कई बैठकों का दौर चले, लेकिन उन्होंने कोई भी जो है उसके अंदर किसानों को 4 गुना मुआवजा देने में वो आनाकानी करती रही। उसके उपरांत जो है वो आपको याद होगा मध्यवर्ती चुनाव हुए थे लोकसभा के, उस समय भी हम जो है उससे पहले हम शिमला और धर्मशाला में हमने प्रोटेस्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ मंडी में हमने 20 अक्टूबर को प्रोटेस्ट किया। हमने कहा कि ये सरकार जो है वो किसानों के साथ विश्वासघात कर रही है, इस सरकार को जो है वो चलते करना चाहिए। और ऐसा ही हुआ, और यहाँ पे जो पार्लियामेंट की सीट है वो जो ब्रिगेडियर खुशहाल जो इस मुद्दे पे आए थे कि उन्होंने 4 गुना मुआवजे को लेकर पूरे प्रदेश में सभी को लेकर साथ लेकर उसके अंदर काम किया था। लेकिन वो जो लोगों ने कहा कि क्योंकि पिछली सरकार ने, जयराम की सरकार ने 4 साल में कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि वो इस सरकार को और भी मुद्दे थे जो प्रदेश में चल रहे थे, चाहे वो दूसरे मुद्दे थे, किसानों के थे, मजदूरों के थे, तो उन मुद्दों को जो है लेकर जो है वो उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। अब भी हमारा कहना ये है कि इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो आज तक 4 लेन के अंदर जो है किसानों को जो है 4 गुना मुआवजा देने के लिए जो है वो इनकार कर रही है, और उस विश्वासघात उसने किया। और दूसरा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है 5,000 करोड़ रुपए जो है उसका नुकसान हुआ है। वो कैसे? क्योंकि जो हमारे 4 लेन है उसके अंदर तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए जो है मुआवजा दिया गया है, फैक्टर 1 लगा के 2 गुना पैसा जो दिया है लोगों को। अगर वो 4 गुना मुआवजा दिया जाता तो आज हमें 5,000 करोड़ रुपए और मिलना था, हिमाचल के अंदर मिलना था, और हिमाचल के अंदर जो मिलना था तो हिमाचल के किसानों को जो है उस लाभ मिलते होने थे। लेकिन इस सरकार ने मतलब जिस तरीके से हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी मन की बात अगर आप देखेंगे, उन्होंने कहा था कि ये जो देश के अंदर जो दूसरी सरकारें हैं वो जो कह रही हैं कि भाई ये जो 4 गुना मुआवजा नहीं देंगे, तो जयराम जी ने जो है पिछली बार जो है अपने प्रधानमंत्री के मन की बात को भी नहीं माना, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। और रही बात यहाँ पे जो क्या बोलते चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों में भी आने वाले दिनों में इसी तौर पे, क्योंकि राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया, केंद्र सरकार ने जो है बोलती रही, तो अगर वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो आपस में घालमेल किया उसके कारण जो है किसानों के अंदर का विश्वासघात जो है अभी भी बरकरार है। और इस कारण जो है ये सरकार जो है, जो ये मोदी सरकार है, इसके प्रति गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने इस 4 गुना कानून को लागू नहीं किया है। और हमें लगता है कि इस सरकार के खिलाफ भी वो गुस्सा वैसा ही है जैसा पिछले चुनाव में हुआ था।
और उसके अलावा जो है मैं वी आर कॉर्डियल से अनुरोध करूंगा जो हमारे अध्यक्ष हैं कि वो इस वार्ता को आपके बीच में रखें। बेलराम कौंडल जी। सभी बंधुओं का स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जैसा आप सभी को विदित है, 2015 से लेकर यहाँ हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले कीरतपुर मनाली 4 लेन के लिए अधिग्रहण शुरू हुआ था। और 2015 से पहले ही एक अधिनियम जो है संसद ने 2013 में पास कर दिया था भूमि अधिग्रहण के बारे में, और उसमें काफ़ी अच्छे प्रोविज़न जो है वो डाले गए थे। और साथ में सबसे बड़ा जो प्रोविज़न था वो था कि 4 गुना मुआवजा जो है दिया जाएगा। 4 गुना मुआवजा का मतलब होता है कि 2 फैक्टर से आपको मुआवजा मिलेगा। 2 फैक्टर का मतलब, यदि आपकी भूमि जो है वो 100 रुपये की है तो 100 रुपये उस पर सॉल्यूशन मिलता है, 200 रुपया हो गया। और उसको फिर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो उसको 400 रुपया हो गया। इसको 4 गुना मुआवजा कहते हैं। और ये 2 फैक्टर जो है शेड्यूल में उस एक्ट में लिखा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जैसे ही ये भूमि अधिग्रहण शुरू हुआ और उस वक्त जो सरकार थी, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, ना मालूम कौन से उसमें ऐसे हथकंडे चले कि कानून में 2 फैक्टर के तहत मुआवजा देने के बावजूद 1 अप्रैल 2015 को हिमाचल सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर दी कि जो एक्ट में लिखा है उसके अनुरूप हम 2 गुना नहीं, हम 1 फैक्टर के मुताबिक मुआवजा देंगे। मतलब आधा मुआवजा जो है उस अधिसूचना के माध्यम से काट दिया गया हिमाचल प्रदेश में। उसका क्या नुकसान हुआ कि जैसे मान लिया आज 5,000 करोड़ के आसपास जो है हिमाचल प्रदेश को इसमें पैसा आया हुआ है, जो कि 4 लेन और नेशनल हाईवे में लग रहा है। अगर 4 लेन का 2 फैक्टर का जो अधिसूचना है इसके मुताबिक हमें मुआवजा मिलता तो ये 5,000 करोड़ रुपया जो है हिमाचल प्रदेश को और आना था। और इसमें न केवल किसानों का ही फायदा था परंतु हिमाचल सरकार का भी फायदा था, क्योंकि टोटल कंपनसेशन का 9% जो है वो हिमाचल प्रदेश के जेब में जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के रूप में। तो इतना बड़ा नुकसान हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा इलेक्शन आए और जैसा आज माहौल बना है इलेक्शन का वैसा ही उस वक्त भी था। तो तुरंत इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस टाइम उठाया कि आप हमें समर्थन दीजिए और हम ये पीछे की अधिसूचना जो है इसको रद्द कर देंगे और आपको 2 फैक्टर की अधिसूचना जारी करके 4 गुना मुआवजा जो है आपको दिया जाएगा। और किसानों ने विश्वास कर लिया और सभी अधिग्रहण मंच के जितने भी हमारे सदस्य थे, 8 डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा कार्य चला हुआ है, सभी लोगों ने उनको समर्थन दिया और सरकार बनी। सरकार बनते ही सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जिसमें 3 मंत्री थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम आपके पास आएंगे, हर ज़िले में आपसे बैठक करेंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे और उसके मुताबिक एक रिपोर्ट तैयार करके हम सरकार को भेजेंगे और आपको ये 4 गुना मुआवजा दिलवाएंगे। लेकिन 4 साल बीत गए, 4 साल तक एक भी बैठक उस कमेटी की नहीं हुई। और अल्टीमेटली जब 6 महीने रह गए इलेक्शन को तो एक मीटिंग उन्होंने यहाँ पर मंडी में कॉल की, जिसमें तीनों मंत्री, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू और दूसरा जो सरकार का जुमला होता है वो आए हुए थे। तो वहाँ पर भी उन्होंने वही ठगने का काम किया। एक पिक्चर बना के ले आए 2013 अधिनियम की और उसको डिस्प्ले करने लग गए। हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया कि 2013 का एक्ट तो हमने पहले ही पढ़ रखा है और सबको पता भी है इसमें प्रोविज़न क्या है। आप ये बताइए कि 2013 के एक्ट के मुताबिक आपने लोगों को क्या किया, उनको कितना फ़ायदा दिया इसमें। तो अल्टीमेटली उस दिन भी हमने अल्टरनेटिव दे दिया था उनको। ये अल्टीमेटम हमने मीटिंग में बिल्कुल उनके मुंह पर दिया था कि अगर आप 1 महीने के अंदर ये जो लाभ इसमें है 4 गुने का, ये अगर आप पब्लिक को नहीं देते हैं तो किसी भी सूरत में इस सरकार को नहीं आने देंगे। और वही हुआ, सरकार चलती बनी, इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया और दूसरी सरकार आ गई।
अब दूसरी सरकार जब आई हुई है तो आज दोबारा वही समय आया हुआ है इलेक्शन का। हर प्रतिनिधि इनका जो प्रत्याशी है वो अलग अलग मुद्दों में बात कर रहा है, लेकिन भूमि अधिग्रहण का मुद्दा जो कि हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा मुद्दा है, जिसमें 8 जिलों में हज़ारों परिवार जो है वो अफेक्टेड हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान ये लोगों का कर रहे हैं, इसके बारे में कोई भी प्रत्याशी जो है खुलकर बात नहीं कर रहा है। अभी जैसा वालिया जी ने बताया, हो सकता है विक्रमादित्य जी ने कुल्लू में कहीं हमारे किसी प्रतिनिधि को ये आश्वासन दिया है कि अगर वो जीते तो पार्लियामेंट में इस इशू को उठाएंगे और लोगों की जो ग्रीवांसीज हैं उनको सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन आश्वासन तो हमें पहले ही मिलते रहे हैं। ऐसे ही आश्वासनों के आधार पर सरकारें आती रही हैं और ऐसे ही आश्वासन न पूरा करने के बावजूद सरकारें जाती रही हैं। मेरा इसलिए ये निवेदन है, आज दोनों दलों के प्रत्याशी जो अभी कैंडिडेट हैं वो जगह जगह जाकर बड़े बड़े बयान दाग रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि पहली बात तो है कि उनको विषय का ही ज्ञान नहीं है। पहले इस विषय को अपने अधिकारियों से समझ लें और उसके बाद इस विषय के ऊपर बात करें पब्लिक के सामने, और साथ में ये बताएं कि वो अगर जीत जाते हैं तो इसके बारे में उनके पास क्या हल है। क्योंकि इस वक्त जो है ये हालत है, मुझे किसी ने नूरपुर से फ़ोन किया, वो कहते हैं जी हमारे यहाँ 1 बीघा का रेट जो है अगर हमने ज़मीन खरीदनी है तो 90 लाख रुपया बीघा चल रहा है और उनको कंपनसेशन मिला 9 लाख रुपए बीघा के हिसाब से। अब मुझे बताइए, इतना बड़ा अन्याय हिमाचल प्रदेश में क्यों सरकारें कर रही है, और वो भी तब जब केंद्रीय सरकार इतनी सक्षम है। और केंद्रीय सरकार जिस दल की थी उसी दल की सरकार जो है यहाँ बनी, इस आश्वासन से बनी कि हम आपको 4 गुना मुआवजा देंगे। उसके बावजूद भी ये चीज़ नहीं हो पा रही है। ये हमारे समझ से परे है कि ये लोग जो है पब्लिक के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं। ये स्मरण करवाने के लिए आज हमने ये प्रेस वार्ता रखी थी, ताकि जो इस वक्त इलेक्शन का बेला है, हर व्यक्ति मुद्दे उठाई जा रहा है, लेकिन ये जो भूमि अधिग्रहण का मुद्दा है ये आज भी जागता है और लोग इससे प्रभावित हैं। मेरा निवेदन है दोनों ही दलों के प्रत्याशियों से कि इस मुद्दे के ऊपर आप पब्लिक डिबेट करें, हमें भी बुलाइए और अपने सभी दलों के प्रत्याशियों को बुलाइए, और इस मुद्दे पर उनकी कितनी समझ है हमें भी पता लगना चाहिए, और उनके पास इसका कितना क्या हल है ये भी पब्लिक को बताइए, क्योंकि इसमें हर घर का व्यक्ति जुड़ा हुआ है। अभी तो नेशनल हाईवे 4 लेन बन रहे हैं, उधर से रेलवे आ रही है, रेलवे के लिए भी एक्विजिशन हो रहा है, और वो हर जो एक्टिविटी है विकास की अल्टीमेटली होनी तो वो ज़मीन के ऊपर ही है। लेकिन ज़मीन का रेट अगर आप ठीक नहीं देंगे तो आप तो लोगों को मार रहे हैं। यहाँ का किसान जो है इतना गरीब है और बड़ी मुश्किल से लैंड रिफॉर्म एक्ट जब 1972 में आया उसके तहत इन लोगों को मालिक बनाया गया उस ज़मीन का, और आज अगर वही ज़मीन आप कोड़ियों के भाव वापस ले रहे हैं तो लोग तो फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां से वो शुरू हुए थे। तो मेरा निवेदन है कि भूमि का जो आपने सर्कल रेट डाउन कराए हैं, पहले तो इनको ठीक करें, और सर्कल रेट जो है वो एक्चुअली भूमि का रेट नहीं है। ये स्टैम्प एक्ट में इसलिए तय किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा, ताकि मिनिमम इस लेवल पर स्टैम्प ड्यूटी लोग पे करें। इससे नीचे स्टैम्प ड्यूटी पे करना की इजाज़त नहीं होती, इसलिए ये मिनिमम रेट जो है भूमि के तय किए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा। लेकिन लैंड एक्विजिशन ने क्या किया कि वही सर्कल रेट उठाए और उन्हीं सर्कल रेट के आधार पर लोगों को कंपनसेशन दे दिया। अब मुझे बताइए, जहाँ पर आप 90 लाख की भूमि को 1 बीघा भूमि को ले रहे हैं, वहाँ पर जब उन्होंने खरीदने के लिए जाना भूमि को, तो क्या वो जो है वो भूमि उनको मिलेगी वहाँ पर उतनी सस्ती? तो ये बहुत बड़ी ग्रीवांसीज है हिमाचल प्रदेश में लोगों की, और इसमें मैं आपको आपके माध्यम से इन प्रत्याशियों को भी और आम जनता को भी ये सूचित करना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में ये तो एक छोटी सी स्टेट है, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश जो कि इतनी बड़ी स्टेट है, उत्तराखंड
छोटी ये स्टेट। सारी स्टेटें जो है 4 गुना मुआवजा लोगों को दे रही है बिहार जैसी और उनके साथ न्याय कर रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश, जहां पर कि लैंड की कॉस्ट जो है जब खरीदनी हो तो आसमान में जा पहुंची है, वहां पर लोगों के साथ ये अन्याय हुआ है जिसकी भरपाई जो है भविष्य में नहीं हो सकती। इसलिए निवेदन है हमारा सरकार से जल्दी कि जल्दी से जल्दी इस इशू को आप सॉल्व कीजिए और लोगों को 4 गुना मुआवजा के साथ साथ जो दूसरी असुविधाएं हैं, जैसे 4 लेन पर अभी तक बाईपास नहीं बने हैं, नागचला में बाईपास बनना है, डडौर में बाईपास बनना है, उधर नौलखा में बनना है और बजौरा में बनना है, टकोली में बनना है, ये कहीं पर भी अभी तक इन्होंने बाईपास नहीं बना है और लोगों को क्रॉसिंग करने में इतनी दिक्कतें आ रही है जिससे बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो रही है। तो मेरा निवेदन है कि इन सारी असुविधाओं को दूर किया जाए ताकि लोगों को आगे सरकार के खिलाफ जो है सड़कों पर ना आना पड़े। इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ इससे पहले कि आप सवाल करें। ये जो हम प्रदेश सरकार जो है, ये सुखविंदर सुक्खू की सरकार है, उसको भी चेतावनी देना चाहते हैं और उसको भी कहना चाहते हैं कि वो जल्दी जो है वो बैठक बुलाए, क्योंकि हम मानते हैं कि यहाँ पर जो है वो डिजास्टर हुआ, बहुत भारी तबाही हुई है, इसके कारण हम जो है कोई बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उनसे अनुरोध है कि वो जल्दी जो है इसके अंदर दखलंदाजी करें ताकि किसानों को जो 4 गुना मुआवजे का जो इशू है उसके ऊपर केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। और दूसरी बात ये, मैं कनाड की रैली में वहाँ पर था, मुझे मौका मिला वहाँ बात करने का, तो वहाँ पर विक्रमादित्य जी ने जो है वो बात रखी और उन्होंने 4 गुना मुआवजा के बारे में डिटेल में बात रखी कि मुझे मालूम है क्योंकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, और कि भाई ये जो आपका जो मसला है, इस मसले को हम जो है वो केंद्र सरकार में अगर वो जीत जाते हैं तो हम इसको उठाएंगे और उसके अलावा जो है राज्य सरकार से बात करेंगे और जल्दी जो मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर जो लोकसभा की नेत्री है जयराम ने तो हमारे को 5 साल जो है वो लटकाया। आपने देखा, आपने इतना कवर किया, मेरे ख्याल में मंडी जिला की जो प्रेस है उसका हम आभार करते हैं कि उन्होंने 5 साल में इतनी कवरेज मिली है भूमि अधिग्रहण को कि उसके कारण, उसके नतीजन के अभी तक जयराम उसके ऊपर इवन जो दूसरा उन्होंने घोषणा पत्र, जब वो विधानसभा का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने वो 4 गुना मुआवजा ही निकाल दिया वहाँ से अपने एजेंडे से। तो वो तो उनकी बात छोड़ दो। और दूसरी जो कंगना रनौत है, उसको तो मेरे ख्याल पता भी नहीं होना विश्वा क्या हुआ और बिग क्या होता है, उसको तो कोई पता, और सर्कल रेट और ये जो रेट तक कोई पता नहीं होना उसको, जिस तरीके से वो बात कर रही है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो प्रत्याशी हैं, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, वो इसमें पहलकदमी करेंगे और हम आने वाले दिनों में जल्दी जो है सरकार साथ बैठक करके जो है इस मसले को रिजॉल्व करने का करेंगे। और मैं इससे पहले कि आप कुछ कहना चाहते हैं कोटली की तरफ से। हाँ, ये जो कोटली वाला है उससे हमारे कमल शर्मा जी हैं जो अध्यक्ष है वहाँ के, जो कोटली मंडी संघर्ष समिति है, तो 2 मिनट के लिए आप भी अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार साथियों, जैसा कि हमारे प्रधान जी ने बताया, ये जो भूमि अधिग्रहण कानून के बारे में विस्तार से इन्होंने बताया और काफ़ी मतलब सूक्ष्मता बताया, आपको हर चीज़ डिटेल में बताई इन्होंने। और अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारी संवेदनहीन सरकारें हैं, चाहे वो बीजेपी की रही हो चाहे वो कांग्रेस की रही हो, ये लोग इनकी कानों तक जूं तक नहीं देख रही है अभी तक। इसमें गलती हम लोगों की भी है, हमारी जनता की भी है। जहाँ छोटी छोटी जो हमारे से पिछड़ी स्टेटें हैं वो 4 गुना मुआवजा ले रहे हैं, जो हम जो अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव मानते हैं, बहुत पढ़े लिखे मानते हैं, और हम इनसे जो है अपना जो हमारा राइटफुल अधिकार है उसको लेने में असमर्थ हो रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अब आने वाले समय में अब चुप नहीं बैठने वाले, अब हम जो है सड़कों पे निकलेंगे और इस मुद्दे को जो है बड़ी ज़ोर शोर से उठाएंगे। आने वाले जो भी प्रत्याशी खड़े हुए, हम किसी को नहीं, अब सबको देते हैं, खुली चुनौती देते हैं कि आगे इसका परिणाम आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अभी और प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे कि रेलवे आ रहा है, तो बहुत सारे लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे, हर परिवार से कोई ना कोई प्रभावित होगा, सबके पास ज़मीनें हैं सबके। तो अब रेलवे आएगी, वो भी काफ़ी एक्विजिशन करेंगे, लैंड एक्विजिशन होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पत्रकार माध्यम से कि जनता को भी इस बारे में सचेत कराएं और उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराएं। या छोटी सी उत्तराखंड छोटी सी एक स्टेट है,
वो लोग 4 गुना ले रहे हैं, और जबकि कानून में स्पष्टता लिखा हुआ है कि 4 गुना मुआवजा जो है किसानों को मिलना चाहिए। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, दोबारा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा अखबारों के माध्यम से लोगों को बताएं कि आपका राइटफुल अधिकार है और आप इसके लिए खड़े हो, सब संगठित होकर मिलके, और इस सरकार की जो संवेदनहीनता है इसको हटाएं उनके माथे से। धन्यवाद। ठीक है, आप लंबे बात समय से आपका ये आंदोलन चल रहा है और कई चुनाव भी गुजर गए, लेकिन क्या कारण है अभी कोई भी पार्टी इसको अपने एजेंडे में नहीं ले रही है? नहीं, मैं इससे पहले कि ये बात रखें, मैं ये इतना अगर कमेंट